बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दिल की गहराई से मैं आपकी खिदमत में ईद की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इबादतों को और हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अज़ीज़ सामाईन, पिछले एक महीने में हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने रिश्ते को मज़बूत करने की कोशिश की। रमज़ान के मुबारक महीने में हमने कुरान मजीद से एक गहरा ताल्लुक़ उस्तवार करने की कोशिश की। हमने फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ, फ़राइज़ के साथ साथ हमने नवाफ़िल का भी अहतमाम किया। हमने क़ियामुल लैल का भी अहतमाम किया। और इस मुबारक महीने में हमने एक तरफ़ हमने ये कोशिश की कि हम अल्लाह से अपने रिश्ते को मज़बूत करें, तो वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी कोशिश की कि अल्लाह के बंदों से भी अपने रिश्ते को मज़बूत करें। हमने ज़कात और सदक़े का भी अच्छे पैमाने पे हमने एहतमाम किया है। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम कोशिशों को कबूल करे। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बहुत नेमतों से नवाजा है। किसी को दौलत दिया, किसी को शोहरत दी, तरह तरह की नेमतों से अल्लाह ने इंसान को नवाजा है। लेकिन पूरे इंसानियत के लिए अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल की है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और ये हिदायत है तमाम इंसानियत के लिए। इट इज़ द गाइडेंस टू द एंटायर मैनकाइंड। और इसी की खुशी इस वक्त हम पूरे आलम में मना रहे हैं। हम अल्लाह की किब्रियाई को बयान कर रहे हैं। ईद के इस मुबारक मौके पे हम इस नारे के साथ हम खुशी मना रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये किस बात की खुशी है दोस्तों? ये इसी बात की खुशी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे बड़ी नेमत हमारे सुपुर्द किया है, और वो सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद है। और इसी का शुक्र अदा करते हुए मुसलमान ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। गिनती के दिन जब पूरे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की किब्रियाई और अल्लाह की बड़ाई को बयान करें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। तो इस जो ईद उल फ़ितर जो मुसलमान मना रहे हैं, ये इस खुशी का इजहार है और अल्लाह ताला के सामने शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत जो है हमारे सुपुर्द किया है। और रमज़ान और ईद के इस मौके पर ईद की एक सबसे बड़ी मैसेज ये है कि मुझे जहाँ अल्लाह से भी अपना रिश्ते को मज़बूत करना है, तो वहीं दूसरी तरफ कुरान के इस पैगाम को भी इंसानियत के लिए, इंसानियत के सामने लाना और इसको आम करना, ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरी और आपके ऊपर फ़र्ज़ है। जहाँ एक तरफ हमने कोशिश की कि कुरान से अपने ताल्लुक़ात को मज़बूत करे, एक लाइवली रिलेशनशिप कुरान के साथ मेंटेन करने की हमने कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कुरान ये बताता है कि कुरान का हक़ सिर्फ़
हम सिर्फ़ ये नहीं है कि हम कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़े, कुरान को बेहतर तिलावत करने वाले बने, बल्कि कुरान का ये भी हक़ बनता है कि हम कुरान को इंसानियत के लिए पहुँचाएं। ये हुदल लिन्नास है, सरासर हिदायत है इंसानियत के लिए। तो इंसानों को पहुँचाने का काम इस वक्त मुझे और आपको करना है। आज हम हिंदुस्तान पर एक नज़र अगर हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी ख़राबियाँ इस समाज में हैं। कुरान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, अरब का माशरा भी बहुत गए गुज़रा हुआ था, और उस माशरे में हम देखते हैं कि कुरान के ज़रिए से 23 साल की एक मुद्दत में एक ज़बरदस्त सोशल चेंज और एक इनकलाब वहाँ पर बर्पा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की वजह से है। आज हम देखते हैं कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, इस समाज में बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ दिन ब दिन गरीबी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अमीर और गरीबों के बीच में जो खलीज है वो बढ़ता जा रहा है, जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब तर होते जा रहे हैं। इस देश में हम देखते हैं कि करप्शन के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। हम देखते हैं कि हर रोज़ सुबह में अगर हम अखबार को उठाकर देखते हैं, हम टीवी चैनल्स को ऑन करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पर इर्रेगुलरिटीज़ हुआ है और घपले और धोखे यहाँ पर हम देखते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हम एक नाजुक और सोफिस्टिकेटेड दौर से गुज़र रहे हैं। देश की हालत पर अगर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदुस्तानी समाज बहुत सारे मसाइल से दो चार है। एक तरफ गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है। गरीब और अमीर के बीच एक बड़ी खलीज तारी हुई है। अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब तर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि करप्शन के बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, और पिछले 3 साल का जायज़ा अगर हम लेते हैं तो बड़े बड़े स्कैम्स और स्कैंडल्स हमारे नज़र में आते हैं। बड़े बड़े फंड्स के इर्रेगुलरिटीज़ हुए हैं, और एक तरफ गरीबी और पस्ती में समाज आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स भी मौजूद हैं जिनकी गिनती पूरे ग्लोबल लेवल पर शुमार होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सारे फंड्स जो हैं इसके भी इर्रेगुलरिटीज़ होते हैं, करप्शन होते हैं, घपले होते हैं और स्कैम्स होते हैं। आज इस समाज में महिला असुरक्षित है। वुमेन इज़ नॉट सेफ इन दिस कंट्री। हम देखते हैं कि हर रोज़ कितने सारे वाक़यात होते हैं। अखबार को उठाकर देखिए, हमें पता चलता है कि रेप के कितने सारे वाक़यात होते हैं, वायलेंस के कितने सारे वाक़यात होते हैं। निचली तबके और डाउन ट्राउडन पर एट्रॉसिटीज़ होते हैं, और तरह तरह की बुराइयों में ये समाज मुलव्विस है। यहाँ पर हम दावा तो करते हैं कि वुमेन लिबर्टी की बात करते हैं, महिलाओं के आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महिला सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए आज हिचकिचा रही है। बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं इस समाज में जो हुए। तो हिंदुस्तानी समाज इस रुख से आगे बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे वाक़यात, फसादात हुए हैं। बहुत सारे फसादात के वाक़यात इस देश में हुए हैं, और पिछले 20 साल का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस इस देश में हुए हैं। और 2000 से लेकर आज तक का एक एनालिसिस अगर हम करते हैं, बम धमाके के बहुत सारे इंसिडेंट्स इस देश में हम देखे हैं। बड़े बड़े शहरों में बम धमाका होता है, फौरी तौर पर किसी तंजीम पर इस इल्ज़ाम को डाली जाती है, और फिर हरासमेंट का सिलसिला शुरू होता है। नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को टारगेट बनाकर उनको उठाया जाता है, उनको कस्टडी में रखी जाती है, उन पर हरासमेंट किया जाता है। और कई वाक़यात हमने ये भी देखे कि 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उनको बरी किया जाता है और ये बताया जाता है कि इनका कोई कसूर नहीं है।
तो एक बड़ी साजिश है, गोया कि एक बड़ी साजिश है जो इस देश में हो रही है। पूरे उम्मत को, एक तबके को फियर साइकोसिस में मुब्तला करने की एक डेलिबरेट और सिस्टमैटिक कोशिश यहाँ पर चल रही है कि लोगों को एक एक गांव से, एक शहर से 2-4 लड़कों को उठाए तो पूरे शहर में एक अजीब सी कैफियत और माहौल वहाँ पर होती है। तो ये साजिश यहाँ पर लगातार चल रही है, जिसको बहुत बारीकी के साथ मुझे और आपको सोचना चाहिए और इसका एनालिसिस भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी जो है, 21st सेंचुरी के बारे में बताया जाता है कि इस दौर में जितने ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन हुआ, शायद ही तारीख़ में कभी इतना डिस्कशन हुआ। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेंस के हाईएस्ट इंसिडेंट्स इसी दौर में हुए हैं। कितने सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इंसिडेंट्स हम देखते हैं। तो इस ईद के इस मुबारक मौके पे जहाँ हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम कुरान को सेलिब्रेट करते हैं, तो कुरान यही मैसेज देता है कि आप अदल और क़िस्त के लिए, सच्चाई के लिए, सच्चाई के आलम बरदार बनो। कुरान मजीद ये कहता है, या अय्युहन्नासु कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, इंसाफ के आलम बरदार बनो, इंसाफ के क़याम के लिए, अदल व इंसाफ को क़ायम करने के लिए जद्दोजहद करो। ये कुरान हमें मैसेज देता है। अज़ीज़ दोस्तों, जिस हालत से हम गुज़र रहे हैं उस हालत में ज़रूरत है कि उम्मत मुस्लिमा अपने फ़रीज़े को समझे, इस कुरान के रेवोल्यूशनरी तसव्वुर को, कुरान के रेवोल्यूशनरी मैसेज को समझे और उसके लिए यहाँ पर जद्दोजहद करने की कोशिश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं, गार हिरा से लेकर जब कि कुरान उन पर नाजिल हुई और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, उस दौर को अगर हम देखते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, उसको अहसन अंदाज से उसको अंजाम दिए। हमने देखा कि ताइफ के वादियों में घूमते थे, मक्के के गलियों में घूमा करते थे और दिन रात इसी काम में लगे रहते थे कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी वहाँ पर हो, अदल और क़िस्त उस समाज में क़ायम हो। जिस तरह की बुराइयों में वो समाज मुलव्विस थी, उन बुराइयों को वहाँ से हटाकर नेकी का क़ियाम के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश थे। इसी फ़रीज़े को मुझे और आपको अंजाम देना है। हम सुन्नत के बहुत महदूद मफ़हूम को लेते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर मफ़हूम सुन्नत का ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो काम किया है वो उम्मत मुस्लिमा को आज करना है। आज उम्मत की हालत ये है, इस उम्मत जिसके बारे में कहा गया कि खैर उम्मत है, ये उम्मत जिसके बारे में कहा गया है कि उख़रिजत लिन्नास है, इंसानों के लिए बर्पा किया गया है, आज ये उम्मत की हालत ये है कि हम फ़िरक़े में और छोटे छोटे मसाइल में घिर कर अपने एक बड़े काम को हम भूल चुके हैं। इस ईद के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को ये अहद करना होगा कि हम अपने छोटे छोटे मसाइल को, छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात को दूर रखते हुए जो बड़े काम, जो कुरानिक मैसेज है, जो कुरान जो काम हमें देता है, उसको मुझे और आपको अदा करने की ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कुरान के साथ अपने रिश्ते को इस अंदाज से हम लोग मजबूत करें। अज़ीज़ दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि जब भी दुनिया में इनक़लाबात हुए, सोशल चेंज हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, तो उसमें नौजवानों का और स्टूडेंट्स का एक अहम रोल रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा होता है, अगर वो ठीक है तो पूरे इंसान की जिस्म ठीक हो जाती है, और अगर वो ख़राब हो जाती है तो पूरे इंसान के जिस्म ख़राब हो जाती है। और वो हिस्सा है अला वहियल क़ल्ब, वो क़ल्ब होती है, क़ल्ब का हिस्सा है। ठीक इसी तरह समाज में भी एक हिस्सा होता है, समाज में भी एक सेट ऑफ पीपल या एक ग्रुप होता है। अगर ये ठीक रहते हैं, अगर ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो पूरी समाज अच्छाई की तरफ आगे बढ़ती है। और अगर ये ग्रुप या फिर अगर ये जनरेशन ख़राब हो जाती है, इर्रेस्पॉन्सिबल रहती है, सोशली इंसेंसिटिव रहती है, तो पूरी समाज ख़राब हो जाती है। और वो है यूथ जनरेशन, स्टूडेंट का जनरेशन। तो इस समाज को बिगाड़ने और समाज को सुधारने में यूथ का एक बहुत अहम रोल है, जिसे इस मौके पर मुझे और आपको
सोचना है और उसके तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि मुझे और आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक समाज में एक साले समाज के तामीर के लिए जद्दोजहद करे। कुरान जिस तरह का मैसेज हमें देता है, कुरान जो तालीमात हमें सिखाती है, उन तालीमात को यहाँ पर आम करे। ये नौजवान अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जिस तरह के मसाइल के बारे में बात कर रहे थे, उन मसाइल से बरी एक समाज को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। एक आखिरी बात इस मौके पर मुझे जो अर्ज़ करना है वो ये है कि जहाँ एक तरफ हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, लजीज़ खाना खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे और आपको ये देखना है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम ममालिक में आज एक अजीब सी कैफियत छाई हुई है। जुल्म और जबर उनके ऊपर किया जा रहा है। बहुत सारे मज़लूमीन हैं जिनके बारे में मुझे और आपको इस वक्त याद करना है, उनके हक़ में दुआ करना है और ये कोशिश करना है कि वहाँ पर जो भी जुल्म हो रहा है, इजिप्ट के अंदर हो, बांग्लादेश में हो, सीरिया में हो, फ़लस्तीन में हो, अफ़गानिस्तान में हो, जहाँ पर भी मुस्लिम ममालिक में जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है, उन लोगों के हक़ में मुझे और आपको दुआ करना है। और ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला उनके मुश्किलात को आसान करें और वो जिस जद्दोजहद में है उसमें अल्लाह ताला उनके लिए ताज़गी और ताकत दें और पूरे आलम में अमन और इंसाफ कायम हो। और उसके लिए मुझे और आपको उठना है, जो भी मज़लूमीन हैं उनके हक़ में दुआ करना है और उनके लिए अपना सॉलिडारिटी को भी ज़ाहिर करना है। तो इस वक्त मुझे और आपको ईद के इस मौके पर ये भी चीज़ याद रखनी है कि जहाँ एक तरफ खुशी मनाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो जुल्म और ज़्यादती के शिकार हैं। उन सब के लिए भी हम दुआ करें। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दोबारा इस मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इबादतों को कबूल करे, हमारे ईमान में ताज़गी बख्शे और जो ट्रेनिंग और जो तरबियत हमने माह रमज़ान में हासिल की थी उसका रिफ़्लेक्शन पूरे ज़िंदगी में हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद दोबारा पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।